Nemo, ini dah sih je. Ini food ni bag ni sama je kan. અને એ ગાર્લિક ભૂલી ગયા નહીં ફેંકવાનું કાલે. આખું પલર કરાવે. અને આ ખુરશી પર મૂકી દો અમને. એટલે આ ખુરશી ત્યાં મૂકી દો અને એની જગ્યાએ હા મૂકી દો. ખુરશી ધોવાઈ જાય ને ત્યાં મૂકી દઈએ વરસાદમાં. ટંકીમાં ધોવાની જ છે. ના 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 नीमू नीमू. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ. कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के. यहाँ पे बस मॉर्निंग में जो भी मेरी ब्लैक टी है अभी वही रूटीन चल रहा है, क्योंकि 21 डेज़ अभी पूरे नहीं हुए हैं मेरे. और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता है इस रेमेडी के बारे में, सो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. आई थिंक लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया है ये कुछ. ये मैं अपने हेल्थ के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई ना डॉक्टर हूँ ना ही डायटिशियन हूँ. और मैं जो मेरी लाइफस्टाइल जैसी है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने लैब वर्क भी करवाया है, क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने कहा था कि हम लोग मूव हो रहे हैं. नई जगह पे जाके मुझे नए डॉक्टर ढूंढना, नई हॉस्पिटल का यहाँ पे बहुत हार्ड होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए सारी चीज़ें. फिर वही नए सिरे से क्या बोलते हैं लैब वर्क ऑर्डर मंगवाना मेरे डॉक्टर से. यहाँ ये डॉक्टर के पास ऑलरेडी है. जब भी मैं इस तरह की कोई भी रेमेडी करती हूँ तो मैं यहाँ पर करवा ही लेती हूँ लैब वर्क. उसके बाद यहाँ थोड़ा जल्दी मैं आज करवा रही हूँ. जैसे मैंने कहा कि अभी आई थिंक 11 और 12 डेज़ ही हुए हैं मुझे रेमेडी स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ क्या है किडनी क्रिएटिन मेरी अभी और बाकी सब लैब वर्क. यहाँ पर हम लोग जैसे मूव हो रहे हैं तो सब पैकिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है. सबसे पहले ये जूतों से ही स्टार्ट होता है. ये बॉक्स में सारे हम लोग जो निकाल देने वाले जूते हैं जो नहीं अब आगे यूज़ करेंगे वो इसमें भरे जा रहे हैं. वही क्लीन हो रहा है. अच्छा, प्रोटीन का ये सिचुएशन है. और ये जहाँ जो फ्लोर पे रखे हैं ना, ये सारे रखने वाले हैं, पहनने वाले हैं. अच्छा, प्रोटीन का इस तरह का सिचुएशन है जिस तरह से मैं लेती हूँ. और मेरी डाइटिशियन, आई थिंक मैंने ये वीडियो पहले भी शेयर किया है, लेकिन शायद उन्होंने चेक नहीं किया होगा. 2-3 लोगों का इंस्टा पे भी मैसेज था और 1-2 का इसमें कमेंट में भी था. उनको उनका कहना था कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए. सबसे पहले तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि भाई आपका प्रोटीन लेवल क्या है, आपको कितना लेना चाहिए. सब कुछ नॉर्मल है तो जैसे कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे मेरे डाइटिशियन ने रेकमेंड किया है कि जितना मेरा वेट है उससे मैं आधा लूँ. एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 130 पाउंड्स है तो उसका आधा कर लीजिए, 65 हो गया. 65 ग्राम प्रोटीन हमें लेना है ईच डे. 50 केजी है, अगर केजी के हिसाब से करो तो उसका आधा कर लो तो 25 ग्राम हो गया. इस हिसाब से मेरे डाइटिशियन ने मुझे एक्सप्लेन किया था और मैं वही फॉलो कर रही हूँ. और मैं कोई भी ऐसे माप तोल के नहीं खाती हूँ कि भाई मुझे 25 ग्राम लेना है, या मेरे वेट के हिसाब से मैं रोज़ वेट करूँ अपना कितना है और उसका आधा लूँ. नहीं, मैं कभी कभी प्रोटीन बिल्कुल भी स्किप कर देती हूँ. अगर मुझे पसंद आ रहा है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, उस दिन मैं पिज़्ज़ा और वेजी कॉम्बिनेसन कर लेती हूँ. तो पिज़्ज़ा में जो भी प्रोटीन आ गया वही चीज़ें, बस हो ना हो मुझे नहीं पता उसमें कितना होता है. उस तरह के सा ले लेती हूँ. प्रोटीन मैं जितना हो सके उतना कम, मेरे वेट से आधा से भी मैं कम हो जाए तो भी मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, एज़ लॉन्ग मेरा लैब वर्क सही आ रहा है. अगर लैब वर्क में बहुत साल पहले, मैंने बीच में भी शेयर किया था कि बहुत साल पहले मेरा प्रोटीन लेवल थोड़ा सा कम हुआ था, ज़्यादा नहीं. तब मेरी डाइटिशियन ने मुझे कॉल करके कहा था कि थोड़ा सा कम है, वरी करने की टेंशन नहीं है, लेकिन आप लेना चाहते हो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो प्रोटीन, दैट्स इट. लेकिन अभी तक भगवान की मेहरबानी कि मेरा प्रोटीन लेवल कभी भी अप नहीं आया है. मैं भी आप यही कहना चाहूँगी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मीट लवर हो मीट में काफ़ी प्रोटीन होता है. थोड़ा सा उसे वॉच कीजिए खाने में. मुझे नहीं पता कितना लेना चाहिए आप लोगों को बॉडी के हिसाब से, आपके लैब के हिसाब से, वो आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर से आप बात कीजिए. अगेन प्रोटीन का बस यही है कि आप अपने देखो लैब वर्क क्या आ रहा है. दालें रोज़ हमें जो रूटीन की खाती है वही खाइए, लेकिन दिन में फिर 2-3 बार हम जो खाते हैं ना, वो हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें फिर प्रोटीन लेवल कहीं ना कहीं, हम रोटी खाते हैं, कई सारी चीज़ें हमारी होती हैं इंडियन किचन में,
जो हमें प्रोटीन मिल ही जाती है हमारी इंडियन किचन से। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को मेरा नया नेबरहुड बता रही हूँ। आज हम लोग को जाना था, वहाँ पे ओरिएंटेशन था हाउस का। तो ये सारा सुबह का जो मॉर्निंग का काम सब निपटा के हम लोग दोपहर को निकले थे यहाँ हाउस का ओरिएंटेशन के लिए। सो बस थोड़ी सी झलक नेबरहुड की मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, बस यही है कि प्रोटीन बस इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कितना लेना चाहिए, तो कोई भी टेंशन मत लीजिए। कोई भी चीज़ आप माप तोल के, मैं नहीं खाती। अब आपको मैं जैसे अगेन आपको सजेस्ट मैं नहीं करूँगी कि आप कितना ले सकते हो कितना नहीं ले सकते हो, लेकिन मैं कभी कभी स्किप डेफिनेटली, मैं ऐसे रोज़ नहीं है कि मैं रोज़ दाल खा लूँ, रोज़ ये खा लूँ। मुझे प्रोटीन लेना ही लेना है। प्रोटीन और पोटेशियम दोनों चीज़ अगर आप अवॉइड, अब पोटेशियम भी, ये कई लोग कहते हैं कि मेरा पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं रोज़ बनाना खाती हूँ। अब जब से बॉर्न हुई हूँ समझ में आया है, मैं केले के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। और आज भी मेरा ये है, मुझे आज केला चाहिए ही चाहिए मुझे। मैं खाती हूँ केला भी। मैं एवरी डे मेरा दूध और केला तो होता ही है। कभी ना हो तो दूसरा फ्रूट ले लेती हूँ, लेकिन ऑप्शन में अगर मुझे बनाना मिल जाए तो बस मैं कोई और फ्रूट नहीं लेती हूँ। इस तरह मेरा इस तरह का डाइट है। और भगवान की मेहरबानी के सब कुछ अभी तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब अभी मैं लैब करवा के आई हूँ। आपको भी पता है, जो भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कि जब भी हमारी लैब हम करवाने जाते हैं तो हमारी धड़कनें बहुत तेज़ होती है कि पता नहीं क्या होगा रिज़ल्ट। मुझे विश्वास है सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी एक डर थोड़ा सा अंदर से लगा ही रहता है। हाँ, प्रोटीन का बस यही है कि आप हो सके तो स्किप कीजिए। एग्स वगैरह है वो थोड़ा सा कम लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। जहाँ तक मुझे पता है, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे मीट की और एग्स की, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन जहाँ तक सुना है कि भी जो डाइट करते हैं वो एग्स ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें आप ध्यान रखिए। आई होप ये इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको लिए, आप लोगों के लिए। थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छे अच्छे आपके जो भी सजेशन है दीजिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में पूछना, मैं हो सके उतना आंसर दूंगी। अभी थोड़ा बहुत शायद डिले हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई करती रहूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम लोग घर पे आ गए यहाँ पे। टेक केयर एंड बाय बाय।